फायर नेता यही तो अभी आए थे हमारे गाँव। अच्छा महामानव महात्मा गौतम बुद्ध जी, परम पूज्य बाबा साहब माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए हम सबके नेता बहन मायावती जी को सम्मान अर्पित करते हुए हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे भाई राज्यसभा सदस्य भैया आदरणीय मुल्कादनी साहब, हेलो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, हेलो हमारे एकता प्रत्याशी भाई इरफान एडवोकेट जी, हमारे फिरोजाबाद प्रत्याशी भाई भैया वसीम जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाहर ही है। हमारे छोटे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस अपार जन समूह जो अपने ऐसी कड़ाके की गर्मी में यहाँ पर अपने महबूबा नेता को सुनने के लिए अपने तमाम परेशानियों को उठा करके यहाँ पर आया है, मैं उसका अभिनंदन वंदन और नमन करता हूँ। आप सबका अभिनंदन वंदन नमन करता हूँ। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मैनपुरी लोकसभा का चुनाव ये दलों का चुनाव नहीं है, ये मैनपुरी लोकसभा का चुनाव 3 संविधाओं का चुनाव है, 3 संस्कारों का चुनाव है। एक चुनाव है बोल मुलायम बोल, हल्ला बोल। जब भी मुलायम बोले तब हल्ला बोले। हल्ला कहाँ बोले? उनके गुरुओं ने जमीन पर, दुकान पर, मकान पर कब्जा किया, हल्ला बोला। माँ बहन बेटियों की इज्जत पर हल्ला बोला, मोटरसाइकिलों पर हल्ला बोला, ट्रैक्टरों पर हल्ला बोला। तो एक जब पूरा हल्ला बोल है और परिवारवाद है। पूरे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश के यादवों को बर्बाद करके, उनको चौपट करके, उनको खत्म करके केवल अपने परिवार सहबरी के जितने भी नेता हैं उनको ही आबाद किया है। सहबरी में जो पैदा होगा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि सहबरी एक बहुत संपन्न परिवार है, वहाँ के बच्चे बेटियां सभी पढ़ी लिखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ के सहबरी का कोई बच्चा नौकरी क्यों नहीं करता, वहाँ कोई प्रोफेसर क्यों नहीं बनता, वहाँ कोई डॉक्टर क्यों नहीं बनता, वहाँ कोई इंजीनियर क्यों नहीं बनता, वहाँ कोई एडवोकेट क्यों नहीं बनता? सबके सब नेता क्यों बनते हैं? सबके सब नेता इसलिए बनते हैं कि सहबरी में जो पैदा होगा वो नेता बनेगा और पूरा उत्तर प्रदेश की 3 करोड़ जनता उनको वोट दे करके उनकी गुलामी करेगी। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित एक बात और कहना चाहूंगा कि बहन मायावती जी हमें सम्मेलन किया है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, हमारी नेता हमारे बीच में है, मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि हाथी के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने का कष्ट करें। और यहाँ मैनपुरी लोकसभा के भी उम्मीदवार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये किसी को जिताने पे हराने के लिए नहीं, बल्कि खुद रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के लिए यहाँ चुनाव के मैदान में उतरे। विरोधी पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है। लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे न चली गई। हालांकि आज यहाँ की इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के भी जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी एक काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग
अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं। बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वादे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर मुद्दा भाई साहब, पूर्व एमएलसी प्रताप सिंह बघेल साहब, पूर्व मंत्री मानी गुलराज जी और समस्त बहुजन समाज पार्टी के नेता मंच पर आसीन हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के 75 साल में पहली मर्तबा फिरोजाबाद लोकसभा से किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को आदरणीय माननीय बहन जी ने जो सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और एहसानमंद हूँ बहन जी का कि किसी व्यक्ति को, किसी मुस्लिम परिवार को 75 सालों में किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट देकर कुछ हैसियत तक पहुँचाया है, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि 2002 में आपका ये भाई, आपका ये बेटा चौधरी बशीर पहली बार आगरा जिले के अंदर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर आदरणीय माननीय बहन जी के आशीर्वाद से चुनाव चिन्ह हाथी से ही पहली मर्तबा एमएलए बना था और आगरा जिले में खाता मुस्लिम समाज का एमएलए बनने का बहन जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। तो वो नेता केवल पूरे भारत में एक ही नेता है, बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय बहन जी, जो जिसका हर समाज पर, हर जाति पर, हर धर्म पर जिस तरह से एहसान है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आपको मालूम है कौन है, तो मैं
सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, जहाँ 4 लाख यादव समाज का वोट है वहाँ भाभी चुनाव लड़ेगी, जहाँ 5 लाख यादव समाज का वोट है वहाँ चाचा चुनाव लड़ेंगे, जहाँ 6 लाख यादव समाज का वोट है वहाँ भतीजा चुनाव लड़ेगा, जहाँ 7 लाख वोट है वहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इनके परिवार का लड़ेगा। वहाँ कोई भी दूसरी जाति, दूसरे धर्म का, दूसरी बिरादरी का इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता। जिताओ सीटों पर केवल इनके परिवार के लोग चुनाव लड़कर सांसद बनेंगे। पूरे भारत में अगर कोई एक ऐसा नेता है जहाँ पर 4 लाख पार्टी का बेस वोट जहाँ बहुजन समाज पार्टी का होता है, आदरणीय माननीय बहन जी किसी दूसरी जाति को टिकट देकर ये एहसान करती है, ये साबित करती है कि देखो मेरा 4 लाख वोट मैं गिफ्ट में दे रही हूँ और तुम मुस्लिम समाज को इकट्ठा कर लो, तुम देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हो जाओगे, तुम विधानसभा के सदस्य हो जाओगे। ये सोच केवल पूरे भारत में अगर किसी नेता में है तो केवल माननीय बहन जी के अंदर है। समाजवादी पार्टी के अंदर केवल और केवल परिवारवाद है। जिताओ सीटों पर केवल और केवल परिवार के लोग लड़कर सांसद बनेंगे या विधायक बनेंगे। तो मैं आपको आगाह करता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोगों से सावधान रहना और आने वाली 7 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर ये सोचकर खासतौर से मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये भाई खड़ा है, पहली बार एमएलए बनने का अगर फखर हासिल है तो इसी टिकट, इसी सिंबल पर माननीय बहन जी का आशीर्वाद से एमएलए बना। और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 तारीख को हाथी वाला बटन दबाकर भाई बहनों से सभी लोगों को विजय बनाए। जय भीम, जय भारत, अल्लाह हाफिज। साथियों, कुछ ही क्षणों में